हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का फूल देखिए कितना खूबसूरत निकला है और ये थोड़ा सा केसरिया रंग है इस फूल का। ना तो ये पिंक है और ना ही ये जो रेड रोज़ होता है ना, गुलाब वाला बिल्कुल कलर चटक जो होता है वो वाला नहीं है। आप देखोगे तो ये बहुत ही प्यारा लगता है बिल्कुल। ये मैं तो इसे केसरिया ही कहती हूँ। अब कोई दूसरा कलर भी हो सकता है, पर आप इसका कलर देख के बताओ ये कौन सा कलर हो सकता है। तो मुझे बहुत प्यारा लगता है ये कलर। और इस वक्त हो रखे हैं बादल, तो बादल की वजह से थोड़ा सा ये मेरा जो वीडियो है ना या फ़ोटो आपको जो दिखा रही हूँ इसमें थोड़ा शेडो शेडो वाला दिखेगा। और आज सुबह सुबह ना हमारे थोड़े से ना बाथरूम वाले डिस्पेंसर ख़राब हो गए थे, तो उसका ऑर्डर दिया गया था। ये आ चुके हैं डिस्पेंसर। तो ये 2 किस्म के मंगाए थे मैंने। तो कैमरा मैंने पकड़ लिया था, हस्बैंड को बोला कि आप अनबॉक्सिंग करके दिखा दीजिए, जिससे मेरा काम थोड़ा सा फटाफट से सिमट जाएगा। तो इसके साथ ये इस तरह के जो गिल्ली और स्क्रू होते हैं वो आते हैं। तो इसमें 3 तो ब्लैक कलर के मंगाए गए थे। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, ये भी बता दूँ। तो ये इस तरह के ब्लैक हैं। अभी तो देखकर काफ़ी स्टर्डी लग रहे हैं और क्वालिटी अच्छी दिख रही है। बाकी तो सारा कुछ यूज़ करने के बाद पता चलेगा। इसके पहले जो मैंने डिस्पेंसर यूज़ किए हैं वो मैंने मीशो से मंगाए थे, लेकिन बहुत ही बेकार निकले। वो बहुत जल्दी ख़राब हो गए, घटिया से उसमें लिक्विड रुकता ही नहीं, ठहर नहीं पाता है। और ये मैंने 2 बॉक्स जो मंगाए थे ना, उसमें दूसरे वाले में ये वाइट और ब्लैक निकला है। ये राउंड शेप में है और जो इससे पहले आपको दिखाया वो स्क्वायर शेप में थे। वो तीनों ब्लैक हैं और ये दूसरे वाले में एक ब्लैक है और एक वाइट निकला है, दोनों ही राउंड शेप में इस तरीके से। तो ये भी स्टर्डी लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो इनकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और कितने वक्त तक ये टिकेंगे, कितने सही निकलते हैं, ये तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा। तो फिर कभी किसी व्लॉग में जब अच्छा खासा मुझे लगे कि मैं इनसे सेटिस्फाइड हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल मैं आई थी जियो मार्ट के इस बड़े बाज़ार में। तो ये पीछे आपको कैन लगे दिख रहे हैं मेरे पीछे में, थोड़ा मुझे कंफ्यूज हुआ, गलतफहमी हो गई थी। इसमें वो होता है ना 1+1 फ्री, तो वो लिखा हुआ था बाय 1 गेट 1 फ्री, कुछ इस तरह का। मैं धोखे में लेकर गई, तो मैंने इसमें से सोचा 2 उठाने हैं और एक फ्री हो जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे। ये बडवाइज़र का पीछे रखा है ना, तो ये मैं आपको स्लिप दिखाती हूँ। इसमें लिखा है ना बाय 2 गेट 1 फ्री। तो मैंने इसको ये सोचा 2 खरीदने पर 1 फ्री मिलेगा मुझे। मैंने ले लिया, फिर इन्होंने बिल भी बना दिया। आज मैं आई हूँ उसे रिटर्न करने। तो बस थोड़ा सा ये आप लोग चेक करके ख़रीदिए। कभी अगर इस तरह के आइटम पर ये टैग लगा हुआ है तो ज़रूर चेक कर लीजिए। तो ऐसा कुछ था नहीं, उन्होंने फुल रेट पर ऐसा लिख रखा था कि फुल रेट जो होता है, कुछ मुझे समझाया उस वक्त, समझ आ गया और मैं अभी आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ। तो जब कभी आप इस तरह की सामान को लें मार्केट से तो ज़रूर चेक करके लें और बात करके पूछ कर लें। जो मुझसे गलती हुई, मैंने पूछा नहीं किसी से और ले लिया। तो बस अब मैं आई हूँ घर पर। तो ये तो मेरा डेली का कार्यक्रम होता है। अभी डेली नहीं हो पा रहा है, पर हर तीसरे दिन मैं 2 दिन स्किप करके फिर थर्ड डे इसको ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ऊब चुकी हूँ इसको, स्प्राउट को लगातार खाते हुए। तो ये 2 दिन के बाद मैंने तीनों स्प्राउट फूलने के लिए डाल दिए थे। एक में चना है, साबुत मूंग है और एक में है मेथी दाना। मेथी दाने का तो पानी भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, हस्बैंड को पीना पसंद है तो उनको दे देती हूँ। साथ ही मैंने धो ली है भिंडी, पानी में इसको धोने के लिए रख दिया, 3-4 पानी से धुल जाएगी। और दूध साथ साथ आ गया है तो गर्म करने के लिए रख दिया है। तो दूध भी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके ही मंगा लेती हूँ। भिंडी मेरे घर में अक्सर बनती ही है, हमेशा बनती रहती है चौथे 5वें दिन। और भिंडी अच्छी खासी आ रही, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट, नरम नरम। पहले भी मैंने व्लॉग में दिखाई, भिंडी मैं बनाती रहती हूँ, हस्बैंड को बहुत पसंद है ना, उनके चक्कर से मुझे बनानी ही पड़ती है। तो इसको मैं 3-4 पानी से धोने के बाद ना अच्छे से सूखने रख देती हूँ। बिल्कुल भी पानी जब इसमें नहीं रह जाता है, बनाती तो मैं तभी हूँ। और साथ में ये कुछ बर्तन जो हो जाते हैं ना, उसको मैंने सोचा कि जब तक इसका पानी अच्छे से साफ़ करेगा, रख रख दिया है, तो थोड़े थोड़े बर्तन निपटा देती हूँ। और नहाने के बाद फिर मैं आई हूँ किचन में काम करने के लिए। तो बस एक तरफ मैंने दाल रख दी है, एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा दी है, हमेशा की तरह वही काम होते हैं। और मौसम ना आजकल ऐसा हो रहा है कि बारिश पड़ती है, बिल्कुल यहाँ की बारिश तो बड़ी ही धुआंधार होती है। अचानक से तेज़ बारिश लग जाती है, बिल्कुल अचानक धूप तेज़ हो जाती है। और
15-20 मिनट धूप रहेगी, उसके बाद फिर से अचानक बारिश हो जाती है। कहने को तो बारिश का मौसम देखिए जा चुका है पूरी तरीके से, लेकिन अभी पहाड़ों में ये अचानक से लौट लौट कर थोड़ा डर बैठा रहा है, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा इस बार हो रही है ना, लग ही नहीं रहा है कि बारिश का सीज़न कब से कब तक चलता जा रहा है। मतलब अब तो देख देख कर इतना ऊब चुके हैं पानी को, लगता है कि कुछ दिनों के लिए मौसम खुला तो मिले सही। और अभी ऐसा नहीं लग रहा कि जो सर्दियों से पहले एक महीना बिल्कुल धूप वाला मिल जाता था वो हमें मिलने वाला है। अब देखिए त्योहार भी आ चुके हैं, अब करवा चौथ भी आ गया है, दिवाली भी आ गई है, लेकिन मौसम खुलने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ी देर के लिए आप कपड़े डालकर जाते हैं, पीछे से वो कपड़े फिर से भीग जाते हैं। भिंडी के साथ साथ मैंने दाल जो बनाई थी उसका तड़का भी लगा दिया है, बगल में तैयार कर दिया है। तो उसमें तड़के में मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर जो हमेशा डालती हूँ वही डाला है। और अभी थोड़ा सा ना मुझे सुस्ती भी लग रही, काम तो करती जा रही हूँ, काम करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी कई बार करना पड़ता है काम। और मुझे सुस्ती इतनी अधिक आती है जब नींद इनकम्प्लीट रहती है, और पता नहीं क्यों आजकल मुझे थकान बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी महसूस होने लगा है। और ये शायद एक एज का इफ़ेक्ट भी हो सकता है, होता ही है एक एज के बाद। साथ साथ मैं कुछ दूसरों के मैसेज भी देखती जाती हूँ, जिस किसी का रिप्लाई देना होता है ना, तो कुकिंग के साथ साथ मेरा मोबाइल भी थोड़ा सा चलता रहता है। जब टाइम होता है अर्जेंसी में, हमेशा मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन आज कुछ लोगों से बात मेरी हो रही है ना, कुछ जगह जैसे आजकल प्रोग्राम जो चल रहा है ना, डांडिया चल रहा है, नवरात्र ख़त्म हो चुके हैं, पर फिर भी इस पूरे महीने में हमारे तरफ जो है ना बीच बीच में डांडिया वगैरह जैसे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो कभी किसी ने बोलना होता है कि कौन कौन चल रहा है, हमारे ग्रुप बने हैं तो उसमें हम पूछते रहते हैं एक दूसरे से कि कौन चलेगा, किसके पास टाइम है, कौन किस वक्त कहाँ मिल रहा है, इस तरह के। तो कई बार ये प्लान पूरे कंप्लीट बनकर तैयार हो जाते हैं, हम सभी 3-4 पहुंच जाते हैं, 3-4 लोग। और कभी ये होता है कि बस बातें बातें बातें, और उस जगह तक कोई पहुंच ही नहीं पाता कि उस प्रोग्राम को अटेंड भी कर पाए। तो देखिए अभी तो सिर्फ शुरुआत है, हम कभी इसमें पहुंच पाते हैं या नहीं, लेकिन अभी सिर्फ बातचीत चल रही है कि डांडिया में कौन कौन जाता है। सारा कुछ बन चुका है, और भिंडी को ही भूनने में थोड़ा टाइम लग जाता है बस, क्योंकि जब तक भिंडी अच्छी से भुनी नहीं होना तो खाने में वो मज़ा नहीं आ पाता है। सिर्फ मौसम बन रहा पति देव का आदेश आ चुका है, बीच में चाय बनाने को हमारी तरफ चाय चलती है ठंड की वजह से। जैसे बारिश हुई ना, मौसम ठंडा हुआ, फिर हमें चाय चाहिए होती है। तो साथ में यहाँ मैंने तड़के के बाद थोड़ा सा राइस रख दिया था बनने के लिए, और ये सारा कुछ उसमें धनिया काट कर डाल दिया है मैंने। चाय भी तैयार है लगभग, थोड़ी देर के लिए अभी चाय पी जाएगी रोटी बनाने से पहले, फिर उसके बाद रोटी बनेगी। खुलेगा तो ये था आज का हमारा लंच। बाहर लाएंगे तो इसी में। और जब तक मैंने चाय बनाई है तो बारिश फिर से कंटिन्यू हो चुकी है। ये देखिए, मैंने कहा चाय पीने बैठूं उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बारिश किस तरह से यहाँ परेशान करती है। बारिश की वजह से बहुत जनजीवन सबका अस्त व्यस्त हो रखा है, ये टिप 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 चलती रहती है, और इस वजह से हमारे कई बार बाहर जाने वाले जो प्लान बन रहे होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। बारिश को देखते हुए कई बार हमारा इधर उधर मिलना या निकलना नहीं हो पाता है। तो अब बस अभी तो मैंने चाय बनाई है, तो आप लोग को चाय पूछ रही हूँ कि आप लोग भी चाय ले लीजिए, पीजिए, और ऐसी बरसात में चाय का भरपूर मज़ा लीजिए। जितना खाना खाने में मज़ा नहीं आता है ना, उतना चाय पीने में मज़ा आता है। तो मैं तो यहीं बैठती हूँ, सामने ही अपनी एक चेयर लगाकर बारिश देखती रहती हूँ, और साथ में चाय की चुस्की लेती रहती हूँ। चाय के बाद हमारा ऐसा कुछ स्पेशल काम नहीं हो पाया, खाना मेरा बनकर रेडी हो चुका था, तो सोचा आप लोगों को पूछ लेती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस बारिश देखती रही, चाय पिया, और उसके बाद सीधे खाना लगा लिया है। तो आप लोग भी खा लीजिए, ये है आज की मेरी थाली। और जो मैं सलाद काटती हूँ ना, प्याज, आज मेरा मूड नहीं था तो मैंने सलाद वगैरह कुछ नहीं काटा, इसके साथ बस दाल, सब्ज़ी, रोटी, और इसके पहले बस जो चाय ली है वो ली है। और शाम के वक्त में ये 4-5 जब बज जाता है ना, तो मुझे एक बार को ये दूध थोड़ा सा उबाल करके रखना पड़ता है। फ्रिज ख़राब होने की वजह से ना ये फट जाता है, तो मैं फ्रिज का तो इस्तेमाल कर नहीं रही हूँ। इस वजह से मुझे इसे दिन में 3 दफ़े जब से आता है तो गर्म करके छोड़ना पड़ता है। तो बस आज का ये पूरा मैंने गैस वगैरह साफ़ करके रख दिया है। और आप लोग ये देखिए, जो मेरा चना वगैरह भीगा था वो सब भी अभी यहीं पर मैंने स्लैब पर लगा दिया है, सब सफाई करके। और गैस के ऊपर जो मैंने ये जो चौड़े वाले बर्नर दिख रहे हैं ना आपको, ये रख रखे हैं। इसकी वजह से कई बार जो फ़ैन चलाते हैं ना, तो बर्नर पर जो खाना पकने में टाइम लेता है
वो थोड़ा बच जाता है, सेविंग हो जाती है। और ये मेरा है स्प्राउट मेकर, इसमें ही बाद में लगाती हूँ इस डब्बे में। बहुत पुराना डब्बा है ये मेरा, कई साल पुराना, पहले भी व्लॉग में आप लोगों को दिखाती रही हूँ। और ये है शाम का बादल। जब बारिश रुक गई तो मैं बाहर निकली, मैंने कहा देखती हूँ। और इसमें बड़ी अजीब अजीब आकृति आजकल बन जाती हैं। जब बारिश रुकती है ना तो बादल के बीच में जो आकृति बनते हैं, डिज़ाइन बनने लगते हैं बादलों में, तो उसमें बहुत कुछ जो बचपन में हाल होता था ना कि हम उनमें एक डिज़ाइन ढूंढते थे, कहीं घोड़ा ढूंढते थे, घोड़ा दिखता था, कहीं खरगोश दिखता था। तो अभी भी वही आदत है, जब इस तरह के बादल उतरने लगते हैं ना, मौसम थोड़ा बारिश वाला रुक जाता है, तो इसमें हम डिज़ाइन ढूंढने लगते हैं और वापस अपने बचपने में लौट जाते हैं। आप लोग भी ऐसा करते ही होंगे। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कहाँ से देखने को मिल रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइए। मैंने पहले भी बोला ताकि मुझे पता तो चले। वो देखिए मर्ज हो रहे हैं दोनों। आप लोगों तक किस शहर तक पहुंच रहे हैं, आप किस शहर से देख पा रहे हैं मेरे। ना बिल्कुल यू शेप सा कुछ बना हुआ था, अलग ही डिज़ाइन था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता